हरिबोल सेवा समिति द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा एवं महायज्ञ शुक्रवार 24 फरवरी से 2 मार्च 2023 दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक किया जा रहा है। हरिबोल सेवा समिति की ओर से श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन 24 फरवरी से 2 मार्च तक किया जा रहा है। इसमें 12 वर्षीय कथावाचक खुशी किशोरी वृंदावन द्वारा कथा श्रवण कराई जाएगी। समिति की अध्यक्ष ममता सिंघल ने महालक्ष्मी मंदिर में बुधवार को पत्रकारों को बताया कि यह कथा महालक्ष्मी मंदिर परिसर में होगी, जिसकी तैयारियां की जा चुकी हैं। कलश यात्रा 24 फरवरी शक्ति सुशील मंदिर बल्केश्वर चौराहे से शुरू होगी, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई महालक्ष्मी मंदिर परिसर में बने पंडाल में पहुंचेगी, जहां पहले दिन श्रीमद् भागवत सप्ताह का महत्व बताया जाएगा। समिति के अध्यक्ष भोलेनाथ अग्रवाल ने बताया कि कथा के मुख्य यजमान मनोज अग्रवाल व रेखा अग्रवाल होंगे। इनके अलावा नियमित यजमान भी होंगे। कथा की पूर्णाहुति 2 मार्च को होगी। कथा का समय प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से समय 5 बजे तक रखा गया है। मुख्य संरक्षक मुरारी प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि व्यासपीठ आचार्य खुशी किशोरी ने कम उम्र में ही काफी लोकप्रियता हासिल कर ली है। देश के विभिन्न नगरों में उनके शिष्य हैं। जगह जगह उनकी कथाएं भी सुनी जा रही हैं। देखिए, जे स्पेशल हरिबोल सेवा समिति ने इनको इसलिए व्यास चुना है कि इनकी पहले भी 6 कथाएं हो चुकी हैं और उनको सुन कर के ही हम सभी लोग इम्प्रेस्ड हुए और इम्प्रेस्ड होकर के हम लोगों ने भी ये विचार किया क्यों ना इन्हीं के मुखारबिंद से हम यहाँ एक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करें, क्योंकि अब हमारी जो युवा पीढ़ी है वो दूसरी तरफ मोड़ ले रही है। क्योंकि हम लोग देखते हैं टीवी और व्हाट्सएप ये हमको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं और जो हम अपनी भारतीय संस्कृति या आध्यात्म की तरफ से हम लोगों ने थोड़ा सा मुख मोड़ लिया है और नव जो हमारी पीढ़ी है वो तो ये एक प्रेरणा स्रोत बनेंगी कि देखिए 8th क्लास में पढ़ने वाली ये जो खुशी किशोरी जी हैं और वो करेंगी, क्योंकि इससे पहले भी जया किशोरी जी और कई किशोरी जियों को मैं जानता हूं जो शुरू से ही ईश्वर की एक प्रेरणा होती है। ईश्वर ने इनको इस काम के लिए भेजा है। कम से कम 6 महीने पहले ही हमने खुशी किशोरी जी से बोला था कि आपकी भागवत हम करवाएंगे, तो नहीं करवा पाए क्योंकि प्रोग्राम पे प्रोग्राम लगे हुए थे हमारे। तो अब भगवान ने सद्बुद्धि दी तो फिर इनकी भागवत चालू हो रही है। तो इसमें एक कलश यात्रा जो निकलेंगे शक्ति सुशील मंदिर से, हमारे 1000 कलश हो गए हैं। उसमें हो सकता है कल 1100 भी हो जाए। परसों की कलश यात्रा है। कल कलश सज्जा का कार्यक्रम है शक्ति सुशील मंदिर में, तो वहाँ सभी बहनें आएंगी, कलश सजाएंगी और कलश सजा करके फिर दूसरे दिन 24 तारीख को कलश यात्रा वहाँ से प्रारंभ होगी। जगह जगह पर वहाँ स्वागत है और शक्ति सुशील मंदिर से होकर के ये क्या नाम कैलाश नगर, आपके कैलाश नगर, फिर उसके बाद में सरस्वती नगर और उसके बाद में फिर ये शोभा मैन क्लिप सब जगह होते हुए यहाँ लक्ष्मी प्रांगण पर पहुँचेगी। तो हमारा तो यही ध्येय है कि ये जो भागवत है ये 12 साल की जो बच्ची कर रही है, तो इससे जो आने वाली पीढ़ी है वो प्रेरणा लें, क्योंकि 12 साल का बच्चा और जो पूरी भागवत कहते हैं तो उसमें भी कुछ गॉड गिफ्ट मिला हुआ है भगवान से, शायद मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्योंकि इनकी 7वीं जो भागवत है तो बहुत अच्छी, मैंने देखा है इनका, तो बहुत अच्छी करती हैं ये भागवत। इनके वाणी में मिठास है। बाल किशोरी जी की करीब 1 साल से था, इनकी बाल किशोरी की इच्छा थी कि एक भागवत बल्केश्वर क्षेत्र के अंदर हो जाए। हम भी बहुत दिन से लगे हुए थे, हमारे पास कुछ कार्य लगे हुए थे। हमने 11 जनों की शादी कराई हरिबोल समिति के बैनर तले। उसके बाद 81 अध्यापन कराया 250 महिलाओं का। तो कोई ऐसा समय ठाकुर जी की कृपा से नहीं निकल पाया कि इनकी कथा का शुरुआत हो जाए। बल्केश्वर की जो महिलाएं हैं, बल्केश्वर आस्था का क्षेत्र है हमारा, उसमें जो कथा चालू हो। ठाकुर जी ने समय दिया, 24 फरवरी से समय मिला हमको ठाकुर जी की इच्छा से। यह भागवत 24 फरवरी से महालक्ष्मी मंदिर के अंदर शुरू होने जा रही है। इसकी कल 23 तारीख को कलश सज्जा शक्तिश्वर मंदिर में बल्केश्वर चौराहे पे होगी। वहाँ से 24 तारीख को कलश यात्रा सुबह 9 बजे प्रारंभ होकर महालक्ष्मी मंदिर में जहाँ कथा स्थल है वहाँ पहुँचेगी। अब मीडिया के माध्यम से मैं सभी बल्केश्वर की जनता और बल्केश्वर की बाहर की जनता से इस बात की अपील करता हूँ, आप एक बार बाल किशोरी जी की कथा का सुन के बड़ा आनंद लें। एक बच्चे का हौसला जब बढ़ता है, जब इतना अपार भीड़ होगी। जितने भी व्यास कथा करने आते हैं वो देखते हैं कितनी भीड़ है, 5000 4000, उन्हें मज़ा नहीं आता सुनने में, 2000 तो हम सभी से इस बात का आग्रह करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं
आगरा क्षेत्रवासियों से, बल्कि क्षेत्रवासियों से, महिलाओं से, जेंट्सों से, खास तौर से नवयुवक जो बच्चे हमारे हैं, इस कथा में आनकर एक बच्ची से इस बात का लें कि एक हमारे बराबर की बच्ची इस भागवत को करने जा रही है। हमको भी इस बात का प्रण है, हम भी ठाकुर जी का नाम लें और हम भी गुनगुनाते रहें। राधे श्याम, मेरा नाम खुशी किशोरी है और मैं कक्षा 8 में पढ़ रही हूँ एंड आई एम अ स्पिरिचुअल ओरेटर, अ टीनेज हु इज़ अ स्पिरिचुअल ओरेटर एंड आई एम हैविंग अ पैशन ऑफ स्प्रेडिंग स्पिरिचुअलिटी इन यंगस्टर्स एंड दैट्स 24 तारीख से यहाँ भागवत होने जा रही है। अब तक आप कितनी भागवत कर चुके हैं, कहाँ कहाँ हुई हैं? कम से कम मैंने 6 भागवत कर ली है। पहली भागवत मैंने अपने ग्राम ईसेपुर से प्रारंभ करी थी। उसके बाद मैंने आगरा में पुष्पांजलि आशियाना, उसके बाद कुल्हरिया गांव जो एतमादपुर के साइड पड़ता है, दैन इटावा और अभी अलीगढ़ यशवंत नगर, वहाँ पर मैंने भागवत कर चुकी हूँ और नेक्स्ट भागवत 24 तारीख से स्टार्ट होने जा रही है। कब से आप भागवत कर रही हैं? सिंस 2020 आई हैव स्टार्टेड माई स्पिरिचुअल जर्नी। 2020 से ही मैंने भागवत का कथन करना प्रारंभ करा था जब मैं कक्षा 6 में थी और स्पिरिचुअलिटी मैंने 1 साल मुझे लगा उसको लर्न करने में और फिर उसके बाद मैंने कहना। हरिबोल सेवा समिति द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा एवं महायज्ञ शुक्रवार 24 फरवरी से 2 मार्च 2023 दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक किया जा रहा है।